वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम किसान टाइम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी का 70% जो हिस्सा है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की मईशत को ज़राअत ने बहुत सहारा दे रखा है। इसके साथ साथ एक ऐसा सेक्टर जिसने पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर के हवाले से, और आज हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पोल्ट्री में, कंट्रोल शेडिंग में, और इस वक्त पोल्ट्री की मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या है, और इन तमाम बातों पर हमने डिस्कस करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जनाब रज़ा महमूद खुसर साहब से। आइए आपसे भी बातें शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और इस वक्त पोल्ट्री के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि एग्रीकल्चर के हवाले से, तो पोल्ट्री बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर का ही एक शोबा है। और अगर हम गुज़िश्ता 20-30 साल में पोल्ट्री में होने वाली डेवलपमेंट को देखें तो हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर की जो सक्सेस स्टोरी है वो पोल्ट्री सेक्टर है। पोल्ट्री सेक्टर एग्रीकल्चर से बाई नेचर भी एसोसिएटेड है। और आप अगर देखें गुज़िश्ता 10 साल 15 साल में, तो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉस्पेरिटी आई है, खुशहाली आई है, और जो आम किसान के पास पैसा आया है, उसमें पोल्ट्री सेक्टर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसकी रीज़न ये है कि पोल्ट्री फीड में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका बहुत बड़ा शेयर इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से किसान को उसकी फसलों की अच्छी कीमत मिलती है। जहाँ तक आपने पोल्ट्री सेक्टर की सूरत हाल की बात की है, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद अगर पोल्ट्री सेक्टर पाकिस्तान में अगर दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं तो कम से कम जो आपके 5 बड़ी सनतें हैं उसमें इसका शुमार होता है। और अगर हम इसकी में की जाने वाली सरमायाकारी को देखते हैं तो इसमें अब तक 300 अरब रुपए से ज़ायद की इसमें इन्वेस्टमेंट है, और इस अमाउंट के इक्वली इसका एनुअल जो टर्नओवर है। जहाँ तक बात है इससे एसोसिएटेड जो लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ते हैं, तो इसकी खूबसूरती यह है कि जो लोग पोल्ट्री से वाबस्ते हैं उनका तल्लक, ज़्यादातर का तल्लक जो है वो रूरल एरिया से है। और पोल्ट्री जो है लोगों को अपने देहातों में, अपने घरों में, दूर दराज मकामात के ऊपर एक इनकम जनरेट करने का मौका दे रही है। तो जहाँ तक पोल्ट्री सेक्टर से वाबस्ता रोज़गार की अगर देखें तो कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख अफराद जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, या जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो पोल्ट्री सेक्टर से एसोसिएटेड है। और अगर इसको हम मजमूई जो हमारी कौमी नेशनल पॉपुलेशन है और इससे के साथ इनडायरेक्टली जो एसोसिएटेड लोग हैं, तो ये 1.5 मिलियन लोग हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड भी हैं और जो इसके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरा, जो मॉडर्न लाइफ के अंदर अगर आप देखते हैं तो जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री को क्रेडिट ये जाता है कि ये जो हमारी मीट कंजम्पशन है, एनिमल प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें पोल्ट्री ही नुमाया है। और पोल्ट्री जो हमारी एनिमल प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 45 to 50% जो है वो पोल्ट्री पूरा कर रही है। जबकि इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरे सोर्सेज हैं एनिमल प्रोटीन के, उसमें मटन है, बीफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सेक्टर इतने ऑर्गेनाइज नहीं है जितने पोल्ट्री ऑर्गेनाइज है। और पोल्ट्री जिस तरह ओवरनाइट अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लेता है पोल्ट्री सेक्टर, ये कैपेसिटी जो है दूसरे सेक्टर्स में नहीं है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, रिसोर्सेज बहुत हैं, इस कौम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं और वो पोल्ट्री सेक्टर से हट के वो करने की बातें। सो मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी आप ये देखें कि
अगर हम डेवलप वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं सोर्सेज का कि जो हवानी लमियात की जो ज़रूरत पूरी करने के जो ज़रा हैं, तो वो किसी भी डेवलप कंट्री में, डेवलप वर्ल्ड में देखें तो वो एक से ज़ायद है। मसलन वहाँ पर तकरीबन सब सेक्टर ऑर्गेनाइज हैं। मटन है, बीफ है, टर्की है, पोर्क बहुत बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, पोल्ट्री है, डक्स है, और इस तरह फ़िश है, सी फूड्स हैं। तो जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ आपको पोल्ट्री ही अवेलेबल है। तो इस सेंस में मेरा मतलब वी आर प्राउड टू से कि पोल्ट्री जो है वो इनफैक्ट जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है एग्रीकल्चर की भी और पाकिस्तान की भी। ठीक। और सर आपने चूंकि पोल्ट्री को बतौर कारोबार अपनाया, जबकि दीगर कारोबार की निस्बत पोल्ट्री में नुकसान का एहतमाल ज़्यादा होता है, तो आप किन वजूहात की बिना पर आप इस कारोबार की तरफ राग़िब हुए थे? दो बातें आपने की हैं कि किस वजह से मैं पोल्ट्री को के शोबे को मैंने अपनाया और नुकसानात की आपने बात की है। मैंने नवंबर 85 में मैं यूनिवर्सिटी अपना मास्टर के कंप्लीशन के बाद मैंने जब सोचा तो उस वक़्त पोल्ट्री को इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और इतनी ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा एक शुरू से ही बाई नेचर मेरा एक था कि मैंने कोई लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई काम करना है और ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल हो और फ्यूचर डेवलपमेंट के चांसेस भी बेहतर हो। भी इस तरफ थी। तो उसको देखते हुए एक तो मैं पोल्ट्री में आया। जहाँ तक नुकसानात की बात है तो वो थोड़ा सा मेरा नुक्ता नज़र इस मामले में हमेशा मुख्तलिफ रहा है। उसकी वजह यह है कि नुकसानात की रीज़न पोल्ट्री नहीं होती है, नुकसानात की रीज़न्स दूसरी हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि नुकसानात वो लोग करते हैं, नुकसानात की बात वो लोग करते हैं जो इस बिज़नेस को प्रायोरिटी नहीं देते। उनका फर्स्ट बिज़नेस दूसरा है, वो पार्ट टाइम के तौर पे या सेकंड बिज़नेस के तौर पर पोल्ट्री को लेते हैं। अगर जो लोग आपके सामने हैं, आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी सोशल है, एक्टिव है, और यू बेटर अंडरस्टैंड कि जो लोग मुश्किल मजाजी से ये काम कर रहे हैं वो तमाम तर बर्ड फ्लू भी अगर आया तो दे सर्वाइव। लास्ट ईयर 7-8 माह डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रहा सिलसिला, उसके बावजूद दे सर्वाइव। बात का क्राइसिस जॉब है, तो ये इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट है। उसके बाद आपका प्रायोरिटी बिजनेस ये होना चाहिए, तो पोल्ट्री लॉस फिर नहीं करती। और फिर इसमें बाज़ लोग इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखते हैं कि हमने 2 माह काम किया, 4 माह काम किया, 6 माह काम किया तो उसमें हमें लॉस हो गया। मतलब उनकी नाकस हिकमत अमली बेसिकली इसको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर बेसिस पे देखना चाहिए। आप जब 1 ईयर बेस पे देखते हैं तो एक डिफरेंट एक सिनेरियो बन जाता है। किसी जगह आपको लो बॉटम प्राइसेस मिलती हैं, किसी जगह आपको हाई प्राइसेस मिल जाती हैं, इन बिटवीन आपको मीडियम प्राइसेस मिल जाते हैं। कुछ फ्लॉक परफॉर्मेंसेस बड़ी पुअर होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो आपका सेलिंग है, मार्केटिंग है, उसके तमाम तर जो मरले हैं उनको आप कंबाइन करते हैं, प्रोडक्शंस को कंबाइन करते हैं, तो मजमूई तौर पर 1 साल बाद या 3 साल बाद जब आप इसको क्यूमुलेटिवली लेते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि कभी नुकसान नहीं हुआ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका टेम्परामेंट है। सही। सर आपने जिस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री में कदम रखा, आपने फरमाया कि आप नवंबर 85 में आप आए थे पोल्ट्री की तरफ, तो उस वक्त ब्रायलर का इतना रवाज आम नहीं था। तो किन मुश्किलात से गुजर कर आप इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आप बैठे, और आप चेयरमैन भी रहे हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, तो किस तरह से आपने फेस किया सब मुश्किलात को? कौमी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 25-26 सालों में हमारी पॉपुलेशन मोर देन डबल हुई है और रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हमारे पास कल्टिवेटेड एरिया कम होता जा रहा है और उसके मुनासबत से आज हम ग़ज़ाई कमी का शिकार हैं ख़ुद कफ़ालत के बजाय। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम दुनिया में कई बेशतर दूसरे ममालिक में जाने का इत्तेफाक होता है। सही। और माशाल्लाह से जितनी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने तरक्की की, वहाँ पे कुछ आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ा, जैसे 2004 और 5 में देखा जाए तो बर्ड फ्लू,
उसके बाद फिर एनडी का भी सामना करना पड़ा। तो जितनी तरक्की माशाल्लाह ये इंडस्ट्री कर चुकी है, तो क्या इनके पास अपनी कोई जदीद लैब नहीं है जहाँ पे इन बीमारियों को रोका जा सके या इसके बारे में कोई रिसर्च की जा सके बर्ड फ्लू या एनडी के हवाले से? नहीं, कतन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास दुनिया की बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद है। नेशनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री है इस्लामाबाद में, उसके बाद वेटरनरी यूनिवर्सिटी में WHO के गालबन कोलैबोरेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट से एक बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री है। प्राइवेट सेक्टर में लैब्स हैं। फिर किसी वक्त लाइक जिस तरह लास्ट दिसंबर से लेके जुलाई तक हम 8 माह मुसलसल डिज़ीज़ प्रेशर में रहे, तो उस दौरान हमने इब्तदाई तौर पे हमारे अपने जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट सेक्टर के जो में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने, पोल्ट्री सेक्टर के लोगों ने मिलजुल के हम एक नतीजे पर पहुंच चुके थे कि प्रॉब्लम क्या है और इसको किस किस तरीके से हमने ओवरकम करना है। और वी आर फॉर्चुनेट इनफ के दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत हमने जल्दी इस पर काबू पा लिया है। अब गुज़िश्ता 1 माह से ऐसे महसूस होता है जैसे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम था ही नहीं। और हमारे मुकाबले में जो बांग्लादेश है और इंडिया है, उनकी 50 से लेके 75% इंडस्ट्री क्लोज हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट है हमारे काम करने वाले लोगों की भी, और ये पोटेंशियल है हमारे अदारों का, हमारे लैब्स का। और जहाँ किसी जगह पे हमें फर्दर कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हॉलैंड है, यूके है और दुनिया के बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं। आप ओवरनाइट अपने सैंपल भेजते हैं और आपको विदिन 2-3 डेज़ सारे एनालिसिस आ जाते हैं। तो इसलिए ये इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई ऐसा ये इशू नहीं है कि इसकी वजह से हमारी कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती हो। तो छोटे फार्मर्स के लिए भी सहूलियात हैं कि वो भी अगर इस तरह का कोई मसले मसाइल देखें अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर, तो सैम्पलिंग इन रिसर्च लेबॉर्ट्री में भिजवा सकते हैं? देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू चैप्टर है जिसको आप डिस्कस करने जा रही हैं। पोल्ट्री फार्मिंग और उसकी मैनेजमेंट और ये तमाम बातें हैं, इसके लिए तो शायद 2 घंटों की नशिस्त भी कम रहेगी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना मुख्तसरन कहूँगा कि इंडस्ट्री ने एक नई पोल्ट्री सेक्टर ने एक नई करवट ली है गुज़िश्ता 7-8 सालों में। आज पोल्ट्री वो नहीं है जो आज से 7-8 साल पहले थी। आज अगर पहले 25,000 हम कहते थे फार्म्स हैं, तो आज वो रिड्यूस हो के शायद 7,000 to 8,000 पे शायद चले गए हैं। आगे अगर 10 लोग मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ साइज़ में काम कर रहे थे, तो आज वो उन 10 लोगों के इक्वली पोटेंशियल एक शख्स के पास है। तो ये कोई ये नहीं कि पाकिस्तान में ही हुआ है या ये गलत हुआ है, पूरी दुनिया में ये नेचर है तमाम सेक्टर्स की। और पोल्ट्री सेक्टर ने भी पूरी दुनिया में इसी तरीके से प्रोग्रेस की है, डेवलप की है। और इसका फ़ायदा ये है कि अब जब कम हाथों में प्रोडक्शन आती है तो उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, उससे एफिशिएंसीज बेहतर होती हैं। और इन दोनों बातों के नतीजे में कंज्यूमर को एक सस्ती प्रोडक्ट मिलती है। अब छोटी सी एक मिसाल है, आप ये देखें कि जस्ट रमज़ान से पहले अगर सर आपसे मज़ीद बात करेंगे यहाँ पे। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।